वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूं अरुणा। आज कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 11 से एग्जाम्पल्स 8 एंड 9 और एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 1 to 5th। अब जो कर रहे हैं ये वाले एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 11.3 ये बेस्ड है वॉल्यूम्स के ऊपर एंड दैट टू वॉल्यूम्स ऑफ कोन्स। कोन के वॉल्यूम के लिए हमने देखा था कि एक सिलेंडर की कैपेसिटी है 3 कोन्स के बराबर। यानी कि जब एक कोन का लिक्विड हमने सिलेंडर में डाला तो ये 1/3 भरा, फिर सेकंड डाला तो 2/3, फिर थर्ड डाला तो ये फुल ब्रिम तक भर गया। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम के लिए हमें दो चीजें चाहिए, रेडियस एंड हाइट, और सिर्फ यही वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 8, द हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 and 28 centimeters respectively. Find the volume of the cone. एक बार कोन बना लेते हैं। ये हमें पता है कि ये है इसकी हाइट, ये रेडियस, एंड दिस इज द स्लांट हाइट एच आर एंड एल, और ये जो एंगल है 90। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है हाइट एंड स्लांट हाइट। हाइट इज 21 सेंटीमीटर्स एंड स्लांट हाइट इज 28 सेंटीमीटर। दो चीजें दी हैं, निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें चाहिए आर और एच। हमें दिया क्या है? एच एंड एल, यानी कि आर हमें निकालना पड़ेगा। वी नो दैट एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इज एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। दैट इज आर इज इक्वल टू एल है हमारा 28 स्क्वायर माइनस एच है 21 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 28 स्क्वायर, ये आ जाएगा 784, और 21 का है 441, यानी कि दिस इज 343। 343 ये है 7 का क्यूब, स्क्वायर नहीं है ये, है ना? यानी कि दिस इज 7 स्क्वायर इंटू 7। एक 7 बाहर आ गया, 7√7। ये है रेडियस सेंटीमीटर्स। यूनिट हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज 1/3 पाई है 22/7, r है 7√7, so r square is 7√7 into 7√7 into h हमें दिया है 21, 3 sevens are and this 7 are. This is equal to 22 into 7 into 7 ये वाला, और √7 into √7 is 7। ये आ जाएगा 7546 यूनिट है सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है तो इन क्यूबिक यूनिट्स, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 9। मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवस whose area is 551 मीटर स्क्वायर। एक कैनवस का पीस है जिसका एरिया दिया है। She uses it to have a conical tent made। फिर से एक कोन बना लेते हैं। विद ए बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर्स। बेस पता है हमें इसका सर्कल होता है, साथ साथ लिखते हैं रेडियस हमें दिया 7 meters. Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square. ये कुछ वैसा ही है
जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में किया, उसमें भी वेस्टेज और मार्जिन का दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे हमें दिया है ये वेस्टेज जो है 1 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। वो एरिया वाला क्वेश्चन था, ये है वॉल्यूम। बनना तो ये टेंट ही है ना, कोनिकल टेंट। और ये हमने देखा था जब रोल में से या थान में से कपड़ा आता है तो उसकी शेप होती है एक रेक्टेंगल, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया मुझे दिया है 551 मीटर स्क्वायर। अब इस एरिया में से 1 मीटर स्क्वायर जो कि वेस्टेज है इन कटिंग एंड स्टिचिंग, यानी कि इसमें से हम 1 मीटर स्क्वायर माइनस कर दें, यानी कि इतने एरिया का कैनवस अवेलेबल है इस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए। अब इस कोनिकल टेंट में ये जो बेस होगा, यहाँ तो कैनवस आएगा नहीं, ये फर्श होगा, यानी कि कैनवस इस आउटर सरफेस पे लगेगा, यानी कि कोन का ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये बराबर होगा इस एरिया के 550 मीटर स्क्वायर। अब इससे हमें क्या मिलेगा, हमें निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस टेंट। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला मुझे पता है 1/3 पाई r² h। अब इसमें मुझे दो चीजें चाहिए, r एंड h। ये r हमारे पास है, h चाहिए, h कैसे निकलेगा, जो बाकी हमें दिया हुआ है वहां से हमें कुछ h मिलेगा। हमें दिया हुआ है ये एरिया कैनवस का जो यूज होना है कोनिकल टेंट बनने के लिए, और इसकी वेस्टेज दी है, वेस्टेज मैंने माइनस कर दी, तो दिस मच एरिया इज अवेलेबल फॉर दिस कोनिकल टेंट टू बी मेड, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होगा इस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। आर दिया हुआ है, एल मिल गया मुझे इस फॉर्मूला से, एच निकल जाएगा, एच मिल गया तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, यही करना है बस। अब ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होगा 550 मीटर स्क्वायर के, यानी कि 550 इज इक्वल टू पाई आर एल में वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई इज 22/7 और आर दिया है 7, एल यहाँ से निकाल लेते हैं, विच इम्प्लाइज 550 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7। 7 को हम यहाँ कैंसिल आउट कर सकते थे, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे कर लेते हैं। ये 7 कैंसिल आउट, 11 2 जा 11 5 and 0 again with 2 2 5, that is L is 25 यूनिट मीटर। ये L मिल गया मुझे 25 मीटर। यहां से अब पहले हम H निकालते हैं। ठीक है, H इज इक्वल टू अंडर द रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, L है 25 स्क्वायर माइनस R है 7 स्क्वायर, यानी कि दिस इज 625 माइनस 49, दिस इज 6, 11 में से 4 गए 7 एंड 5, 576। हमें पता है इसका रूट है 24, एच मिल गया हमें 24 मीटर्स। ठीक है, ये एच मिला 24 मीटर्स। बस सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, this is equal to 1/3 pi is 22/7 into r square means 7 into 7 और h हमें मिला 24। this is equal to, ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 सा 3 8 सा, ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1232 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में होता है। ठीक है, ये है हमारा आंसर, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज 1232 मीटर क्यूब। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.3।
assume pi is equal to 22/7 unless stated otherwise. अगर कुछ लिखा नहीं है कि पाई को हमने 3.14 यूज करना है तो हमें यूज करना है पाई एज 22/7. First question, find the volume of the right circular cone with first part radius 6 centimeters and height 7 centimeters और second में radius 3.5 centimeters और height है 12 centimeters. फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ तो राइट सर्कुलर लिखा है, अगर नहीं भी लिखा तो हमें पता है कि हमारी क्लास में जो हमने कोन्स के बारे में पढ़ना है दैट इज ओनली फॉर राइट सर्कुलर कोन्स. तो नहीं भी लिखा होगा तो इट इज अंडरस्टूड दैट दिस इज राइट सर्कुलर कोन. और इसके लिए हमें क्या चाहिए, आर एंड एच. और यहाँ हमें क्या क्या दिया हुआ है, आर एंड एच दोनों में. बस वैल्यूज पुट करते जाओ. फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज 1/3 पाई इज 22/7. आर दिया हमें 6 सेंटीमीटर्स. आर स्क्वायर मीन 6 into 6. एच इज 7. 7 कैंसिल आउट, 3 2s. ये आ जाएगा 264 यूनिट है सेंटीमीटर. वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब. ये है आंसर. सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम इन दिस केस इज, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज 1/3 पाई इज इक्वल टू 22/7. आर स्क्वायर, आर यहाँ पे है 3.5. 3.5 इंटू 3.5, हाइट इज 12. ये आ जाएगा 3.5 से 2 और 3 4s और ये कटेगा तो 11. दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब. ये है आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल विद first part radius 7 centimeters, slant height 25 centimeters. Second part height 12 centimeters, slant height 13 centimeters. Conical vessel, तो फिर से एक कोन बना लेते हैं. अब पूछा हमें कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ दिस कोनिकल वेसल. देखो, वैसे तो कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही बात है कि how much this vessel can contain, how much this conical vessel can contain, उसी को ही हम वॉल्यूम बोलते हैं और वही है कैपेसिटी. बट दोनों का जो यूनिट होता है ऑफ मेजरमेंट वो अलग होता है. कैपेसिटी हमेशा लीटर्स या किलो लीटर्स इस टाइप से होती है. जैसे कोई भी लिक्विड दूध होता है लीटर्स में होता है ना. और जो वॉल्यूम होता है वो होता है इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स, ऑफ कोर्स क्यूब, इस तरह से. और इनका आपस में रिलेशन है 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो पहले हम जो यूनिट दिए हैं उसमें हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं. फिर इसको लीटर या किलोलीटर, सेंटीमीटर दिया तो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर दिया तो किलोलीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला मुझे पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब फर्स्ट पार्ट में क्या क्या दिया, रेडियस 7 सेंटीमीटर्स एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर्स. रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट मीन्स एल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर्स. और हमें क्या चाहिए, आर एंड एच, यानी कि पहले हमें एच निकालना है. एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. This is equal to L है 25, L square is 25 square minus R square is 7 square. ये हो गया 625 minus 49. This is 576. 576 का रूट होता है 24. ये मिल गया मुझे H 24 सेंटीमीटर्स. अब इस वॉल्यूम के फॉर्मूला में वैल्यूज डाल देते हैं. This is 1/3 pi is 22/7. R square, R is 7
सो 7 इंटू 7 इंटू एच निकला हमारा 24। ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 8 सा, ये आ जाएगा 1232 यूनिट है सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट मींस रेज टू पावर 3। ये मिल गया मुझे वॉल्यूम। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है लीटर्स में। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। ये कितना है 1232, यानी कि 1000 से डिवाइड करें, दिस इज इक्वल टू 1232 अपॉन 1000 और ये आ जाएगा लीटर्स। दिस इज इक्वल टू 1.232 लीटर्स। ये है कैपेसिटी ऑफ दिस कोन। ठीक है, सेकंड पार्ट इसको रब कर देती हूँ। सेकंड पार्ट में हमें रेडियस की बजाय दिया है हाइट, और स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे फिर से हमें पहले आर निकालना है। आर इज एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, दैट इज एल है 13 तो ये 13 स्क्वायर माइनस एच है 12 तो 12 स्क्वायर। दिस इज 169 माइनस 144 दैट इज 25 और आर मिल गया 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन is 1/3, pi is 22/7, r है 5, r square is 5 into 5 into height, height is 12 into 12, 3 4 सा, this is equal to, ये आ जाएगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। We know that 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। अब इनको कन्वर्ट कर देते हैं। 314.28 सेंटीमीटर क्यूब इज यूनिटरी मेथड से 1000 सेंटीमीटर क्यूब मुझे दिया 1 लीटर के बराबर। पहले 1 का निकाल लो। 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स दिस 1 लीटर डिवाइडेड बाय दिस 1000। 1 डिवाइडेड बाय 1000, एक का मिल गया। अब ज्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करोगे 314.28, यानी कि 1/1000 इंटू 314.28, ये हो जाएगा 30 से डिवाइड होना मीन्स पॉइंट विल शिफ्ट बाय 3 प्लेसेस हियर, यानी कि 0.31428 लीटर्स। ठीक है, बुक में आंसर दिया 11/35 लीटर्स। अगर आप 11 को 35 से डिवाइड करते तो यही आंसर आने वाला, तो आपका ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर्स। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यूज पाई एज 3.14। क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ द कोन, height is given as 15 centimeters, और क्या दिया? its volume is given, volume is 1570 centimeter cube। find the radius, रेडियस हमें निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे पता है क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दिस इज गिवन एज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। एच हमें दिया, एच इसमें डाल देंगे, पाई मुझे पता है, आर मिल जाएगा। देयरफॉर 1/3 इंटू पाई हमें यूज करना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच गिवन इज 15 इज इक्वल टू 1570। ये हमें इक्वेशन मिल जाती है, यहाँ से मुझे आर मिल जाएगा। देयरफॉर आर स्क्वायर इज 1570 into 3 divided by 3.14 into 15। 3 5 सा, 5 से फिर ये जाएगा तो 5 3 सा 15,
5 1 and 5 4, ये हटाया तो 0 0, ये जाएगा तो आ जाएगा 100. Therefore r square is 100, which implies r is 10. Unit is centimeters, so r मिल गया 10 centimeters. Next question number 4. If the volume of a right circular cone of height 9 centimeters is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. क्या क्या दिया? एक तो वॉल्यूम दिया और दूसरा हाइट दी हुई है. Height is 9 centimeters and the volume is 48 pi centimeter cube. निकालना क्या है? फाइंड द डायामीटर. ठीक है, यानी कि रेडियस निकालना है मुझे. वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये हमें दिया हुआ है 48 पाई. एच दिया हुआ है, ठीक है, पाई मुझे पता है, आर निकाल लेते हैं. Therefore 1/3 पाई, इसको पाई ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ भी पाई है ना वॉल्यूम में, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. आर स्क्वायर इंटू एच दिया 9 इक्वल टू 48 पाई. 3 3s that is r square is 48 pi divided by pi into 3. ये pi pi cancel out, 3 1s and this is 16, which implies r square is 16, that is r is 4. यूनिट है सेंटीमीटर्स. रेडियस मिल गया 4, हमें चाहिए डायामीटर. Therefore डायामीटर ऑफ इट्स बेस, इस कोन का बेस यानी कि सर्कल, इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर is equal to 2 into 4 is equal to 8 centimeters. This is the answer. Next question. A conical pit of top diameter 3.5 meters is 12 meters deep. What is the capacity in kiloliters? Conical है, diameter दिया है. Diameter is given as 3.5 meters. That is radius हो गया इसका हाफ, यानी कि 3.5/2 मीटर्स. इसको ऐसे ही रहने देते हैं. डिवाइड करके एक फिगर नहीं लाते क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ कुछ कैंसिल आउट होता जाएगा. और क्या दिया? 12 मीटर्स डीप, यानी कि हाइट दी है 12 मीटर्स. व्हाट इज इट्स कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम निकाल के उसको बाद में हमने किलोलीटर्स में कन्वर्ट करना है. वॉल्यूम ऑफ द कोन मुझे पता है क्या फॉर्मूला है. दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यूज पुट कर देते हैं. 1/3 पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर हमारा आ गया था 3.5/2. स्क्वायर मीन्स एक बार और मल्टीप्लाई कर दो इंटू एच. एच है 12. ये आ जाएगा 3 2 6 2 12 कट गया, 7 1 एंड दिस इज 0.5. ये आ जाएगा 38.5. यूनिट है मीटर, तो मीटर क्यूब. इसको ऊपर कर देती हूँ. अब इसको हमने बदलना है इन किलोलीटर्स. फॉर्मूला है 1 किलोलीटर इज 1 मीटर क्यूब, यानी कि जितने मीटर क्यूब उतने ही किलोलीटर्स. 38.5 किलोलीटर्स. ये है कैपेसिटी ऑफ दिस कोनिकल पिट. दैट इज कैपेसिटी ऑफ this conical pit is 38.5 kiloliters. This is the answer. ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही. अगली वीडियो में करते हैं बाकी के क्वेश्चंस. थैंक यू.